सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। यदि मैं आपको ये कहूं कि अगर आपकी ब्लड शुगर 300 है, वो भी फास्टिंग में, इसे आप 6 महीने के अंदर 80 तक ला सकते हैं। और यदि आपका HbA1c 12 के ऊपर है, इसे आप 5 साढ़े 5 तक ला सकते हैं, वो भी 6 महीने में। वजन 86 से 65 तक लाया जा सकता है यदि आपका वजन ज्यादा है तो। और ये सभी चीजें की जा सकती हैं बिना दवाइयों के। तो ये सब अचीव किया है मिस्टर नंद किशोर विश्वकर्मा ने, जिनकी उम्र है मात्र 37 साल। इन्हें 3 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुआ था और ये रहने वाले हैं यूपी गोरखपुर के, पर इस समय काम के सिलसिले में ये रहते हैं कोरबा छत्तीसगढ़ में। आज हम इन्हीं से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनकी फास्टिंग के अंदर ब्लड शुगर आती थी 300 के ऊपर, जो अब आती है मात्र 80 या 85। खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर आती थी 400 के ऊपर, जो अब आती है 100 के आसपास। HbA1c पहले 12.4 था, अब है 5.3। और वजन जो पहले 86 केजी था, वो अब है मात्र 65 केजी। और इनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो अब ये फिट टू वेट हैं। इन्होंने अपने रेमिजन को अचीव कर लिया है डायबिटीज में। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये अपने GTT टेस्ट को भी पास करेंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनका अनुभव डायबिटीज को लेकर कैसा रहा। नमस्कार नंद किशोर जी, क्या हालचाल? नमस्कार सर। आपका डायबिटीज का सफर कैसा रहा, दर्शकों को बताएं तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज। सर ठीक ही था सर। बहुत मतलब थोड़ा सा परेशानी से तो जूझा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी रिवर्सल के करीब आ गया हूँ तो। बराबर। आपको डायबिटीज डायग्नोज कब हुआ था? सर 3 साल पहले हुआ था। मेरे पिताजी को भी डायबिटीज हुआ था, वो उसी के चलते में उनका डेथ हो गया था। ओ हो, ये नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये इंडियन फैमिली में काफी कुछ देखने को आता है कि पेरेंट्स को डायबिटीज होता है और वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि ये डाइट से रिलेटेड है। और फिर बच्चे भी ये सोचते हैं कि ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। तो उसी गलत फहमी में ये सिलसिला चलता रहता है और अब ये ब्रेक होना शुरू हुआ है इस तरह के अवेयरनेस के माध्यम से। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज जो है ना, डाइट से रिलेटेड ज्यादा है बजाय जेनेटिक से। टाइप 1 होता है वो जेनेटिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब 3 साल पहले आपको डायग्नोज हुआ तो फिर उसके बाद में आपने क्या स्टेप लिए और उस समय क्या स्थिति थी, प्लीज बताएं। सर मैं तो एकदम से घबरा गया था सर। यहीं पे नजदीक में कृष्णा हॉस्पिटल, वहां पे गया था दिखाने के लिए। उस हम्म। समय मेरा फास्टिंग 300 के आसपास था। तो सर मैं यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर हैं, शुगर स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मैं गया था। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 3,500 का मेडिसिन लिख दिया था सर। लेकिन मेरे पिताजी भी अंग्रेजी दवाई खाए थे, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ सर। तो इसीलिए मैं मन बना लिया कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। तो हम्म। मैं नहीं खाया सर। वो ला के वो दवाई को मैं ऐसे ही रखा रहा। देखिए कैसा होता है, क्योंकि सभी दर्शक देख रहे हैं तो उनको भी बताना चाहूंगा। देखिए, पिताजी को जो डाइट चल रहा था ना, वो डाइट लाइफ टाइम डायबिटिक रखता है, तो उसके साथ में अगर दवाइयां लेंगे तो ब्लड शुगर कंट्रोल आएगा। जी परंतु जी। जो लोग डायबिटिक होने के बाद में अगर डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो डाइट भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो कायदे से उनको दवाइयां लेना चाहिए। एनीवे, आपने ठीक है दवाइयां नहीं लिया, फिर उसके बाद में क्या स्थितियां बनी? तो फिर सर मैं ऐसे ही फेसबुक में ऐसे ही दोस्त लोगों से चैट कर रहा था, वीडियो देख रहा था। तो आपका वीडियो उसमें आया। वो आपके थोड़ा सा बाल बड़े बड़े थे वो पीछे में। हाँ। तो मेरे को आपका जो समझाने का तरीका सर बहुत बढ़िया लगा। तो मैं सोचा कि एक बार सर से कॉलिंग पे बात करता हूँ, या फिर मेडिसिन वगैरह इनका यूज करके देखता हूँ। क्योंकि आपका मेडिसिन जो आयुर्वेदिक से संबंधित है करके मैं मेरे को तो यूज करना ही था। बराबर। इसीलिए मैं सर आपसे संपर्क किया और मेडिसिन लिया। तो मेरे को दो 2 महीना 3 महीना खाया मेडिसिन, मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। मेरे आंख से एकदम धुंधला दिखाई देता था। जब मेरे को डायबिटीज हुआ तो मेरे आंख से धुंधला दिखाई देता था, और हाथ पैर में पूरा जलन होता था, थकान इतना ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। ये मान के चलिए कि अगर मेरे को और 3-4 महीने ऐसे ही अगर मैं मेडिसिन नहीं खाता आपका ना, तो मेरे को मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता। तो ये कितने समय पहले आपने मेडिसिन लेना शुरू किया था, सप्लीमेंट? मेरे ख्याल से ग्लूकोफ्री आपने लिया होगा। ये कितने समय जी पहले की बात है?
ये 1 साल पहले की बात है सर। 1 साल पहले की, जी। ओके। तो डाइट फिर आपने कब से, उसी समय से शुरू कर दिया था फॉलो करना? हाँ, डाइट तो मैं उसी समय फॉलो किया था सर, लेकिन एक तो आपका वो 3,000 वाला एक तो कोई हाँ, वो है। ऑनलाइन वाला पैकेज है, हाँ, बराबर। ऑनलाइन वाला, तो उसको मैं जब से मतलब चालू किया उसमें और मेरे को मतलब फायदा हुआ, बहुत हालांकि ज्यादा। अब वो अपग्रेड होकर के 5,000 तक पहुंच गया है, क्योंकि उसमें हम्म, कई सारे वीडियोस बहुत ऐड हो गए हैं। उस हम्म, समय 15-20 वीडियो हुआ करते थे, अभी तो 50-60 के ऊपर चले गए हैं। ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले आपकी ब्लड शुगर कितनी रहती थी? ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले सर वही मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास रहता था। मतलब मेडिसिन आपका खाना में चालू किया तो मेरा बहुत कम हो गया। नहीं, मेडिसिन के भी पहले अगर देखें तो कितनी रहती थी जब ये आपका ये मेडिसिन सारा? के पहले तो सर फास्टिंग मेरा 300 के आसपास था, और खाना खाने के बाद पीपी मेरा 420-400 तक चला जाता था। ओके, और HbA1c कितना रहता था? वही 13 13 के आसपास था सर। अच्छा, उस समय आपका वजन कितना था? उस समय मेरा वजन 85 था सर। 85 था। फिर जब आपने वीडियोस देख करके डाइट फॉलो करना, सप्लीमेंट लेना शुरू किया, फिर आपका ब्लड शुगर कितना आने लगा? धीरे धीरे कम होते गया सर मेरा ब्लड शुगर। ओके, तो अब फास्टिंग भी इस समय आज क्या स्थिति है? आज सर मेरा ब्लड शुगर वही फास्टिंग में 80 आता है, 82 आता है, और खाना खाने के बाद 100 भी नहीं पहुंचता है सर, 100 के नीचे में रहता है। ओके, और HbA1c कितना आया है? HbA1c अभी मैं चेक करवाया सर 3 दिन पहले। इसके पहले मैं चेक 2 बार चेक करवा दिया सर। तो एक बार मेरा 10 आया था, तो आपके यहाँ से हेल्थ मैडम मेरे को बहुत बोली कि आप थोड़ा सा बढ़िया करिए। तो हम्म। फिर मैं उससे भी और बढ़िया किया, तो मेरा 6.7 आया था। फिर अभी मैं 4-5 दिन पहले चेक करवाया हूँ तो 5.3 आया सर। 5.3 आ गया। और वजन अभी कितना है? अभी 65 है सर वजन। 65, और हाइट आपका 165 सेंटीमीटर। जी सर जी। तो देखिए, ये सारा बिना दवाइयों के है, ये बेसिकली आपका रेमिजन कहलाएगा। अब जो आपके पैरामीटर हैं उनको देखते हुए, क्योंकि आपको लंबा समय हो गया 100 के आसपास ब्लड शुगर मेंटेन हो रही है, फास्टिंग और पीपी दोनों ही, HbA1c 5.3 है, तो आने वाले 15 दिन से 1 महीने में जब भी आप चाहें अपना GTT टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज पी के कराएं, तो आपकी फाइनल स्टेज क्लियर होगी, जिसको हम डायबिटीज का रिवर्सल बोलेंगे। इसकी बेसिकली 3 स्टेप होती हैं। पहला कंट्रोल, वो आप क्लियर कर चुके। रेमिजन, रेमिजन में आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 110 के नीचे, खाना खाने के बाद की 140 के नीचे आनी चाहिए, जो आपकी 100 के आसपास आ रही है। और HbA1c 5.7 के नीचे आना चाहिए, जो 5.3 है। और कोई भी एलोपैथिक दवाई चल नहीं रही है, तो ऐसे में ये रेमिजन कहलाएगा। और अब GTT टेस्ट के लिए आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पीना है, जिसमें फास्टिंग की ब्लड शुगर आपकी ऑब्वियसली 100 के नीचे रहेगी। ग्लूकोज 75 ग्राम पीने के बाद में 1 घंटे बाद 160 के नीचे, 2 घंटे बाद 140 के नीचे आएगी, तो ये परफेक्ट रिवर्सल कहलाएगा। फिर आप अपनी डाइट में रिलैक्सेशन ले पाएंगे, तो उसकी भी फिर हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है? जी सर। अब इसमें आपकी फैमिली का, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आपकी मिसेज भी इसमें आपका पूरा साथ देते हुए, तो फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी मिसेज क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो भी शेयर करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। प्लीज। जी सर, मैं अकेले तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे समय समय पे उसके हिसाब से मेरे को नाश्ता मिला, और उसके हिसाब से मेरे को खाना खाने को मिलता है। तो मैं अकेले तो नहीं कर पाता सर ऐसा। सही बात। तो हाँ। मिसेज कुछ बताना चाहें इस बारे में, उनको क्या तकलीफ हुई, किस तरह उन्होंने कर पाया, उनको किस चीज की किस तरह की खुशी है, वो शेयर करेंगे तो अच्छा है। नमस्ते सर। बताएं आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक रहा सर, कोई बात नहीं था। कुछ तकलीफ हुआ आपको डाइट फॉलो कराने में, कुछ समझने में परेशानी हुई? तकलीफ तो हुआ सर, मगर तो मान लीजिए काम हो गया तो तकलीफ तो बढ़िया है। पर एक अच्छा बात हो ये, गए मेरे हाँ, आदमी। हाँ, मेरे सही आदमी बात, अच्छा हो गया तो अच्छा सही है। बात, सही बात है। पर एक सबसे बड़ा फायदा बोलूं, जैसे इन्होंने एक लाइन बोला ना, पिताजी को थी और डायबिटीज में चले गए। अब जी। आपके बच्चों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी डाइट आपने इम्प्रूव करी, तो इनको भी दीर्घायु मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और आपके बच्चों को भी मिलेगा। तो बच्चे भी डायबिटिक नहीं होंगे, और आप खुद ये देखेंगे कि ये जेनेटिकली नहीं, डाइट से रिलेटेड था। तो अब डाइट आपकी पूरी फैमिली की करेक्ट हो जाएगी। और जहां तक मैं इस बात को समझता हूं, आप अपने रिश्तेदारों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने पड़ोसियों को, मित्रों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे,
तो हम हमारे देश के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। जी सर। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, इससे आपके बच्चों की भी डाइट और हेल्थ इम्प्रूव होगा। अब जी सर, बहुत 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 हेल्प करी है मेरा ये सर। बराबर, अब आप लोगों को कुछ मैसेज देना है लोगों के लिए, तो वो मैसेज दें जिससे लोग और एनकरेज हों इस पद्धति से अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। हाँ, आपका सर यूनिट का जितना भी आदमी है, मतलब जो मेडिसिन वाला है, समझाने वाला है, हेल्थ हेल्थ मैडम है, इनमें सबसे ज्यादा मेरा सहयोग और मेरा हेल्थ एक छोटे भाई के जैसा जितेंद्र सर ने मेरे बहुत ज्यादा की सर। बराबर बराबर। बाकी सब जितने भी यूनिट में है सब आपके बढ़िया है काम करने वाले, हाँ, लेकिन जितेंद्र सर जो हैं बहुत मतलब मेरे को छोटा भाई जैसे मतलब सही वो किए हैं, अडॉप्ट किए हैं सही सर। बात, नहीं दैट इज रियली और नाइस। मैं यही यही दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, और फिर जो आपके पास से जो करवा रहे हैं, मेडिसिन। मेडिसिन ले रहे हैं आपसे, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज एकदम से नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो फिर सही नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सही, सा लेट ही सही होगा। मान लो बीमारी इतने दिन का, 10 साल 15 साल 20 साल का बीमारी है, तो वो इतना से जल्दी से नहीं जाएगा, आदमी घबरा जाता है। बराबर बराबर, आदमी थोड़ा घबरा के पेशेंस कहता है रखें। कि डॉक्टर सही नहीं है एक्चुअली। हाँ, मैं सर आपसे मैं मेडिसिन ले रहा था, और मेरे को भी ऐसा कभी कभी लगता था कि ये मेडिसिन से मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज मेरे को इतना ज्यादा मतलब वो हो रहा, खुशी हो रहा है कि सर का जो मेडिसिन में लिया, तो देखिए आज मेरे को कितना, नहीं तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मतलब ये बीमारी मतलब रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि सही मेरे बात, पिताजी इसी से गुजर गए हैं सर, सही तो बात। मेरे को बहुत मैं ज्यादा। और उस समय मैं मैं यहीं पे काम करता था सर, मैं घर गया था तो। मैं एक जी बात सर। बताता हूँ। मैं आज से 3 दिन पहले किधर गया हुआ था मेरे रिलेटिव्स वगैरह से मिलने और मित्रों से मिलने, तो वहां पर मेरे एक कलीग हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ जो बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और जी उनके सर। घर में भी डायबिटीज है। अब उनकी मिसेस ने मेरे वीडियो सुनना चालू करे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम्म। 6 महीने से उनकी मिसेस कोई भी डायबिटीज की दवाई नहीं ले रही, पर उसके बावजूद भी उनके हस्बैंड जो हैं, जो डायबिटीज का इलाज दवाइयों के माध्यम से करते हैं, वो अभी भी फुल्ली कन्विंस्ड नहीं है, एक ही घर में। जी सर। तो अभी तक डॉक्टरों में जी। ये अवेयरनेस नहीं है, और चूंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल से किसी का डायबिटीज रिवर्स नहीं किया। तो आपके जी डॉक्टर्स सर। आपको लगातार कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा या कुछ होगा तो देखेंगे। उसके बावजूद भी जो आप भरोसा दिखाते हैं डाइटरी प्रोटोकॉल में रिजल्ट्स के सामने, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। और ये मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी डॉक्टर्स के बीच में, मेडिकल फेटर्निटी में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। समय के साथ में बढ़ेगी तो वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। हालांकि ऐसा हर डॉक्टर का नहीं है। अब मैं तो एक सामने फैमिली के अंदर देख रहा था कि एक डॉक्टर दवाइयों के साथ में डायबिटीज का ट्रीटमेंट पेशेंट को बता रहा है, और उसी के फैमिली के अंदर उनकी मिसेस डाइटरी प्रोटोकॉल से 6 महीने पहले अपनी दवाइयां सारी बंद कर चुकी हैं, और अब वो रिवर्सल के पाथ पर है। तो इस तरह का डॉक्टर की फैमिली में भी हो रहा है, तो कई बार पेशेंट डॉक्टर को ब्लेम देते हैं, पर ऐसा नहीं है। उन लोगों को पढ़ाया ही इस तरह से गया है, तो माइंडसेट उस तरह के हैं, उसे चेंज होने में समय लगेगा। मरीज भी उसी ट्रीटमेंट के आदी हैं कि खाओ पियो एंजॉय करो दवाई खा लो दो, तो उनको भी परिवर्तित होने में समय लगेगा। पर आप जैसे लोग जो इंटरव्यूज देते हैं, उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, और डाइटरी प्रोटोकॉल से अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप जी। दोनों का ही इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला लोगों के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ सर, जब से आपका मेडिसिन मतलब यूज करना चालू किया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे पिताजी को आपसे संपर्क हुआ रहता है, या फिर आप मेरे पिताजी का मेडिसिन आपसे लिया रहता, तो मेरे पिताजी के साथ ऐसा अभी तक नहीं नहीं होता। होता। उनकी क्या उम्र रही होगी जब वो नहीं रहे? उम्र तो उम्र तो उनका 85। मेरे ख्याल से उम्र तो ठीक ही था, 70 के आसपास था, 70 या 68 के आसपास था। ओके ओके। लेकिन अगर अगर आपसे मेडिसिन पे इलाज करवाते सर, तो मेरे को लग रहा है कि और वो 10-20 साल सही बात और है, पर मैं जी जाता। मेडिसिन से ज्यादा बोलूंगा कि अगर वो डाइट ये फॉलो करते, LDCF डाइट, तो मेरे हिसाब से स्थितियां अलग होती। ठीक है। परंतु जो लोग अभी सुन रहे हैं, कई लोगों ने, कई मरीजों ने 70 साल 72 साल की उम्र पर भी अपनी डायबिटीज रिवर्स की है, 25-25 30-30 किलो वजन घटाया है। मैंने कई सारे टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, उनमें आप देखिए 68 साल 72 साल ऐसे पेशेंट्स हैं, 25-25 30-30 किलो उन्होंने
डायबिटीज के 15 साल और 20 साल के बाद में वजन घटाते हुए डायबिटीज को हराया है। तो ये किया जा सकता है। अगर किसी की भी डायबिटीज भले पुरानी है, उनके पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बातचीत करके अपने पैरामीटर्स को चेक करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो किसी भी एज पर डायबिटीज को कंट्रोल, उसका रेमिजन और इवन रिवर्सल किया जा सकता है। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई रेमिजन के लिए, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप इसको रिवर्स भी करेंगे, जीटीटी टेस्ट पास करेंगे, और उस समय मैं चाहूंगा एक बार फिर आपका इंटरव्यू लूं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। आप दोनों को ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर। तो आपने देखा नंद किशोर जी ने कितने अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ में अपनी डायबिटीज का रेमिजन रिकॉर्ड 6 महीने में किया। हालांकि ये बात सही है, लगभग 1 साल से उन्होंने वीडियोस देखना शुरू किए थे, पर पूरी तरह से प्रोग्राम में वो 6 महीने के अंदर उतरे और तेजी से उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया। यदि आप भी डायबिटिक हैं तो ये आप भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप अगर मदद चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।